जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज की मेरा टॉपिक है फायर स्प्रिंकलर। फायर स्प्रिंकलर क्या है और ये किस लिए बनाया गया है, कहाँ लगाया जाता है, किस काम के लिए लगाया जाता है, ये कितना टाइप का है, ये क्यों मतलब की जरूरत पड़ी है हर जगह पे, तो इसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। तो आप लोग बिल्कुल देखते रहिए। फायर स्प्रिंकलर फायर स्प्रिंकलर जो है, सबसे पहले तो ये है कि फायर स्प्रिंकलर जो सिस्टम जो है क्या है, किस लिए लगाया जाता है, ये मन में बार बार डाउट पड़ता रहता है। ये स्प्रिंकलर क्या सिस्टम है, इसका काम क्या है, ये क्या करते हैं। फायर स्प्रिंकलर सिस्टम ऐसा है, कभी भी आपकी प्रीमाइसेस में या आपके हॉस्पिटल में हो गया, आपके घर में हो गया, फिर उसके बाद में आपको ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में हो गया, ठीक है। ये सब चीज में बहुत सी ऐसा जगह पे है लगाया जाता है। तो ये चीज इसलिए लगाया जाता है, आपकी एब्सेंस पे, आप ऑफिस बंद करके चले गए हैं, अ, आप ऑफिस बंद करके जाने के बाद आपका ऑफिस में कहीं स्पार्क होके जब आग लग जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए, छोटी सी आग को कंट्रोल करने के लिए ये फायर स्प्रिंकलर जो है लगाया जाता है। ये किस तरीके से काम करता है उसके बारे में भी आपको मैं जरूर बताऊंगा। तो ये फायर स्प्रिंकलर जो है, सबसे पहले ये देखना चाहिए, ये है फायर स्प्रिंकलर। ये फायर स्प्रिंकलर जो है, इसकी डिजाइन देखिए कैसा है, इसकी अलग अलग सी टाइपें है, इसकी कलर कोड अलग अलग सी है। इसको पहचानना आपको बहुत जरूरी है। जब तक आपको ये पहचानोगे नहीं तो आपको समझेगा नहीं ये चीज क्या है। अलग अलग टाइप का है, तो अलग अलग कलर कोड है, कलर कोड से आप क्या समझता है, तो इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। तो हम आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, फायर स्प्रिंकलर जो है, इसकी जो सिस्टम जो है, हम लोग छोटी छोटी जो आग जो होती है उसको बुझाने का क्षमता रखता है। और उसके बाद में जो छोटी छोटी सी जो आग जो है बड़े होने नहीं देता है, तभी छोटी सी आग में ही उसको बुझा देगा। तो ये फायर फायर स्प्रिंकलर जो है किस तरीके से काम करता है, जैसे फायर स्प्रिंकलर जो है, उसकी उचित जब तापमात्रा जब मिलेगा तो उसकी जो बल्ब जो है, उसकी गैस जो है उसको फंस जाता है। फटने के बाद में क्या है, पानी जो है एकदम बारिश के जैसा गिरते हैं। आपको 6 से लेके आपको 9 फुट के अंदर पे आपको गिरेगा, ठीक है। तो वहां तक आपका काम करता है। आपकी रूम ज्यादा बड़ा है तो आपको 2 लगाना चाहिए, 3 लगाना चाहिए। तो जो भी फायरमैन होगा वहां पे जो इंस्टॉल किया होगा, उन जो है परफेक्ट जानता है, जो इंजीनियर जो है आपके रूम में आपका जो है फायर स्प्रिंकलर कौन सी टाइप का लगना चाहिए और कौन सी कलर कोड लगना चाहिए और कितना लगना चाहिए, ये चीज इनको पता है, ठीक है। तो आपकी रूम बड़ा है तो 2 या तो 3 लगेगा। 6 से लेके 9 फुट के अंदर पे जब पानी गिरेगा तो आपकी रूम कितना कितना फुट का है, तो उसी हिसाब से क्या 1 लगना है, 2 लगना है, तो उसी हिसाब से क्या है वो इंजीनियर फिट करेगा। फिट करने के बाद में आपको कभी ऊपर में आपकी जो सीलिंग है, फॉल सीलिंग है, फॉल सीलिंग के ऊपर में भी कुछ आपके कोई मतलब कि ऐसा कुछ आइटम है या कोई कुछ मतलब कि ऐसा जलने वाला चीज है, कोई फॉल सीलिंग नहीं लगाता है डायरेक्ट, मतलब कि जो झलाई करता है, ढलाई के जो बीच में लगाया जाता है वो अलग बात है, उसमें तो इतना ये नहीं होता है। जो फॉल सीलिंग लगता है, फॉल सीलिंग के अंदर में काफी एसी का लाइन हो सकता है, कोई वायर का भी लाइन हो सकता है। तो उसको करंट नहीं लगने के लिए उसके लिए भी अलग सी फायर स्प्रिंकलर है। तो मैं आपको जरूर बताऊंगा उसके बारे में भी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फायर स्प्रिंकलर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो फायर स्प्रिंकलर जो है हमको पता चल गया होगा, आपको पता चल गया होगा फायर स्प्रिंकलर कहाँ कहाँ पे लगता है। अपार्टमेंट में लगता है, आपके घर में लगता है, लेकिन तो आपको हॉस्पिटल में लग सकता है, आपके ऑफिस में लग सकता है, आपको ऑयल एंड गैस ऐसे इसमें भी लग सकता है। फिर उसके बाद में आपको जो इंडस्ट्री कहीं पे भी हो लग सकता है, बाहर बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में भी लग सकता है, ठीक है। तो आपके सपोज करो आपका बहुत बड़ा बिल्डिंग है, 7 8 9 10 मंजिल है, 20 मंजिल है, तो उसमें क्या करता है, कौन सी रूम पे कहाँ पे आग लगे उसका सेंस कौन करेगा, ये सब फायर स्प्रिंकलर करेगा, ठीक है। तो फायर स्प्रिंकलर जो है, कौन सी रूम पे आग लगे है तो उसका सेंस करके वो ऑटोमेटिकली अपना जो है, ऑटो सिस्टम है ये, ऑटोमेटिकली वो जो है जैसे तापमात्रा मिल जाएगा वो फायर स्प्रिंकलर फटना शुरू हो जाएगा, फिर पानी गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जानकारी लेना
बहुत ज़रूरी है। तो ये सिर्फ चीज़ जो है फायरमैन के लिए नहीं है और जो सिक्योरिटी गार्ड जो ड्यूटी कर रहा है उसके लिए भी है, जो स्टाफ है वहाँ पे जो काम कर रहा है उसके लिए भी ज़रूरत है, जो घर में जो बैठे हैं, घर में मैडम लोग जो बैठे हैं, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा घर में भी जो स्प्रिंकलर लगा है, ये क्या चीज़ है, क्यों लगे हैं, इसके बारे में पता करना या पता लगाना, इसके बारे में जानकारी लेना, जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो आइए चलते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट ऑफ स्प्रिंकलर। इम्पोर्टेंट ऑफ स्प्रिंकलर में क्या है, क्या चीज का इम्पोर्टेंट है, ये स्प्रिंकलर जो है क्या चीज इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट यही है। आपको मैं जो बताया था, आप घर पे कहीं शॉपिंग के लिए गए बाहर में मार्केट के लिए या ऑफिस में गए, घर तो ताला लगा के गया है, तो उसी वक्त कौन काम करेगा, फायर स्प्रिंकलर आपका काम करेगा। कहीं पे आपको आग का जो है तापमात्रा जो है सेंस कर लेगा, वो ऑटोमेटिक फटेगा, फिर उसके बाद उसको ऑटोमेटिक बुझाना काम हो जाएगा। ठीक है? तो ये चीज जानकारी लेना बहुत जरूरी है। और दूसरा ये है कि जो फायर स्प्रिंकलर जो है छोटी सी आग जो है उसको उसी टाइम पे बुझा देता है, बड़ा नहीं होने देता है। ठीक है? और फायर स्प्रिंकलर जो है, ये देखिए फायर स्प्रिंकलर, इसकी जो है डिजाइन जो है कैसा है। ये जो फायर स्प्रिंकलर है, सबसे इंपॉर्टेंट का है, ऊपर में जो लगे हैं इसको बोलता है डिफ्लेक्टर। ठीक है? जो ऊपर में जो लगे हैं, इसके ऊपर में जो लगे हैं ये डिफ्लेक्टर है। और उसके नीचे में जो बीच में जो लगे हैं क्या है, रेड कलर का जो क्या है, ये सेंसिटिव ग्लास ट्यूब। ठीक है? शॉर्टकट में हम लोग बल्ब बल्ब बोल देता है। ठीक है? ये चीज का पूरा फुल नाम है टेम्परेचर सेंसिटिव ग्लास ट्यूब। मतलब कि वो टेम्परेचर को सेंस कर लेता है। ठीक है? ये जो ट्यूब जो है, ये जो बल्ब जो है लगाया है, ये टेम्परेचर को सेंस कर लेता है, फिर उसके बाद में वो ऑटोमेटिकली फट जाता है। टेम्परेचर सेंसिटिव ग्लास ट्यूब। ठीक है? तो ये चीज जो है भूलना नहीं। और दूसरा जो उसके नीचे में जो ट्यूब है उसके नीचे में क्या लगे हैं, ऐसा जो राउंड सी है, ये क्या है, इसका नाम है सीलिंग। कोई कोई बोलता है उसको केप बोलते हैं। ठीक है? उसका नाम जो ग्लास जो है ऐसा करके जो ट्यूब जो लगे हैं रेड कलर का, उसके नीचे में, ऊपर अपर नहीं, नीचे में जो लगे हैं, इसका नाम है क्या है, सीलिंग, और केप भी बोलते हैं इसको। ठीक है? तो ये इतना चीज जो है पता होना चाहिए। कभी भी ये चीज जो है फटने के बाद में इसको दोबारा क्या है, बल्ब जो है ट्यूब जो है लगाना पड़ता है। ठीक है? ये ट्यूब लगाने के टाइम पे क्या है, खोल के लगाता है, आप लगा नहीं पाता है तो ठीक है, आप दूसरे मतलब कि जो टेक्नीशियन है उसको लगाने दीजिए। जो स्प्रिंकलर का जो कलर कोड जो है, कितने कलर कोड है, ये चीज के बारे में मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है? तो इसके लिए भी अच्छी तरह से सुन लीजिए। जो कलर कोड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कलर कोड क्या है, आपकी घर में जो लगा रहा है स्प्रिंकलर का कलर कोड क्या है, और उसकी टेम्परेचर जो है कितना तक सहन सकता है, उसके बाद में वो जो बल्ब जो है टूट जाता है, उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो इससे पहले मैं एक चीज बात बताना चाहूंगा। जो स्प्रिंकलर जो होते हैं दो टाइप का रहती है। ठीक है? ये दो टाइप का रहता है। जो पहला वाला जो है ये है, देखिए ये जो सिस्टम जो है ये अलग है। इसमें क्या होता है, फ्यूज लिंक होता है, इसमें एक फ्यूज लिंक होता है। और जैसे पहले पुराना जमाने में हम लोग जो है कटआउट वगैरह जो लगाता है इलेक्ट्रिक का जो है, कटआउट निकाल दो आपकी लाइट चला गया। आजकल तो एमसीबी आ गया और मेन स्विच आ गया। ठीक है? मेन स्विच के साथ में पहले तो क्या कटआउट लगाता था, उस टाइप का क्या है छोटा सा वायर लगाते थे, उस टाइप का क्या है वो भी, ये देखिए उस टाइप का ही है ये भी। ठीक है? जैसे आपने ओवरलोड हो गया तो ये फ्यूज हो जाएगा, ठीक है? कहीं स्पार्क हो गया तो ये फ्यूज हो जाएगा। तो आपकी जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसको सेव हो जाएगा। उसी तरह से क्या है, इसका भी एक लिंक है। ठीक है? फ्यूज लिंक है। तो वो फ्यूज लिंक जो है जैसे टूट जाएगा, जैसे आपका जो टेम्परेचर जो है उसी के टेम्परेचर में आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो पिघल जाता है। पिघलने के बाद में क्या हो जाएगा, पानी का जो है बहाव शुरू हो जाएगा। जैसे ये बारिश गिरता है उसी तरह से ऐसा गिरना शुरू हो जाएगा। कहाँ तक फैलेगा, 6 से 9 फुट के अंदर पे। ठीक है? तो दूसरा ये है, दूसरा ये देखिए, दूसरा ये है बल्ब कर्टेज टाइप। जो बल्ब कर्टेज टाइप जो है, जैसे आपने ये देखा होगा बीच में एक जो बल्ब लगा है, तो इस टाइप का जो है बल्ब कर्टेज टाइप बोलता है।
स्प्रिंकलर 2 टाइप का है, आप लोग भी पता होना चाहिए। कहीं-कहीं पे दूसरा पे अलग टाइप का, जो भी पुराना लगे है वो अलग टाइप का लगा होगा, आजकल जो नया आ रहा है वो अलग-अलग टाइप का आ रहा है। जो आजकल जो नया आ रहा है बहुत अच्छा क्वालिटी है, और इस क्वालिटी में आपको कलर कोड का भी आपको पता चलना चाहिए। ये कलर कोड बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कहीं जगह पे भी काम कर रहे हो, उस रूम पे आपको पता होना चाहिए, वहाँ पे कितना टेम्परेचर है। टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या है, उसका कलर कोड उसको चेंज करना पड़ता है। जहाँ पे एसी है, ठंडा है, वहाँ पे क्या है, कलर कोड अलग होगा। तो इसके बारे में भी चलिए मैं बता देता हूँ। अभी जो फायर स्प्रिंकलर है, उसके कलर कोड के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है, कलर को जो है ये देखिए, सबसे पहले ऑरेंज कलर का, जो ऑरेंज कलर जो है हम लोग घर में जो लगाते हैं 57 डिग्री सेल्सियस तक का जो है, ये टेम्परेचर जो है सहन कर सकते हैं। ठीक है, उस 57 जैसे आ जाता है, फिर उसके बाद में ये ऑटोमेटिक ब्लश हो जाता है। तो ये ऑर्डिनरी है। और फिर दूसरा है रेड कलर का, ये भी घर में भी लगा सकता है, और दूसरा ऑफिस में भी हम लोग यूज करते हैं, कहीं हॉस्पिटल वगैरह पे भी यूज करता है। तो ये है 68 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, ये देखिए 68 डिग्री सेल्सियस का, ये भी ऑर्डिनरी है। और नेक्स्ट चलते हैं आपका येलो कलर का। जो येलो कलर का जो कोड जो है 79 डिग्री सेल्सियस तक का लिखा हुआ है, ये इंटरमीडिएट है। ये मतलब कि कहीं थोड़ा सा ज्यादा, जैसे आपके किचन में थोड़ा ज्यादा मतलब कि ये टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है, जैसे जहाँ कुक हाउस है वहां पे टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है, वहां के लिए ये सुइटेबल है 79 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है। ग्रीन कलर का जो है 93 डिग्री सेल्सियस तक का जो है, ये फट सकता है, क्योंकि ये इतना तक सहन कर सकता है। तो पहले वाला से क्या है, ये थोड़ा ज्यादा है, ये इंटरमीडिएट है ये भी। ठीक है, ये भी आपको जहाँ पे किचन जो मतलब कि जहाँ कुक हाउस है, जहाँ होटल का चलता है, बहुत बड़ा कुक हाउस है, वहाँ पे क्या टेम्परेचर हर समय क्या है, ज्यादा रहता है, तो उस जगह के लिए वो फिट है। और 79 जो है अपना घर के लिए ठीक है, घर में जैसे कुक हाउस है, किचन है, वहाँ पे जो लगाते हैं उसके लिए फिट है। तो होटल के लिए ये चीज़ जो है फिट है। तो ये चीज़ भी देखना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट चलते हैं हमारा ब्लू कलर वाला। ब्लू कलर का जो कलर कोड जो है 141 डिग्री सेल्सियस, 141 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये बहुत हाई है। ये चीज़ जो है आपको कहीं पे मतलब कि जैसे आप कहीं ऐसा इंडस्ट्री ऐसा रहता है कि लोहे वगैरह जो है जहाँ पे काम करता है, पिघल-पिघल के काम करता है, वहाँ पे क्या है, अ, वहाँ पे क्या ये चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे ये ज़रूरत पड़ेगा। और दूसरा क्या है, आपको मोफ एक्स्ट्रा हाइट जो है, मोफ जो भी होता है मतलब कि इसका जो है 182 डिग्री सेल्सियस तक का है, ये और उससे ज़्यादा हाइट है। तो ये हाइट जो है इसलिए है कि वो टेम्परेचर जो है मेंटेन करते हैं। वहाँ पे टेम्परेचर कितना है उसी हिसाब से क्या है वो मेंटेन के लिए वो दिया हुआ है। उस टेम्परेचर को सहन करना चाहिए। तो उसके बाद में 182 जैसा हो जाता है, वो फटना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये जो है ऑटोमेटिकली पानी जो है बहना शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो लास्ट जो है सबसे हाई है, और ये अल्ट्रा हाई है, ब्लैक कलर का, जहाँ पे ऑयल गैस वगैरह जो कंपनी रहता है, वहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है। उस एरिया पे क्या है, देखिए कितना टेम्परेचर दिया हुआ है, उस जगह पे क्या है 260 डिग्री सेल्सियस, इतनी गर्मी, वहाँ पे ये चीज़ जो है लगाया जाता है। क्योंकि ये छोटी-मोटी जितना भी है 57, 68, 79, 93 ये सब लगाएगा तो तुरंत फट जाएगा। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है कलर कोड के हिसाब से, ये जो फायर स्प्रिंकलर जो है इसको इनबिल्ट किया जाता है, जहाँ पे लगना है। तो इस चीज़ का खास तरीके से ध्यान रखना है। कहीं पे भी फायर स्प्रिंकलर देखते हो, ब्लैक कलर का है तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा। फिर उसके बाद में आपको ऑरेंज कलर का, रेड कलर का जहाँ दिखाई देता है, वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशन का होगा। तो ये इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है, और सभी आदमी को पता होना चाहिए कि ये कलर कोड जो है क्या है। अभी तो आपको समझ हो गया, आपको पता चल गया होगा अभी कलर कोड क्या है। फायर स्प्रिंकलर का कलर कोड कितना प्रकार का है? 7। और क्या-क्या है? सबसे पहले ऑरेंज, रेड, फिर उसके बाद येलो, ग्रीन, ब्लू, मॉव, फिर उसके बाद में ब्लैक। ये चीज़ जो है पता होना चाहिए, कितने-कितने डिग्री सेल्सियस तक जो है ये इसका जो है टेम्परेचर जो है एक्टिव किया गया है, इसके बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी है।
तो ये चीज़ खास ध्यान रखना। दूसरा एक और चीज़ बताने वाला हूँ, जो आपका जो फायर स्प्रिंकलर जो होती है, इसका अलग-अलग से क्या है, डिज़ाइन है। कितना डिज़ाइन है, मैं आपके इसके बारे में भी बताऊँगा। तो कितना डिज़ाइन है? 4 डिज़ाइन है। चारों का चारों जो है अलग-अलग डिज़ाइनें दिया हुआ है। उसके बारे में भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। स्प्रिंकलर ऐसा नहीं होता है, बहुत अलग-अलग तरीके का है। तो इसलिए ये चीज़ जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या है, अपराइट टाइप फायर स्प्रिंकलर। ये है अपराइट टाइप फायर स्प्रिंकलर। ये क्या है, अपराइट टाइप जो है, आप देखिए अपराइट में ये देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है। जो डिफ्लेक्टर जो है ये ऊपर की तरफ ऐसा दे रहा है ताकि मतलब कि ये ऊपर में जो फॉल सीलिंग वगैरह जो लगे हैं उसमें जो किसी किसी का फॉल सीलिंग के ऊपर में जो वायरिंग रहता है या एसी का कुछ पाइप वगैरह जाता होगा, कहीं ऐसा ऐसा चीज है, तो उसको क्या है, ठंडक पहुंचाने के लिए जो नीचे से जो आग आ रहा है तो उसको क्या है, आग नहीं लगने के लिए ऊपर से वो नीचे की तरफ आता है। ठीक है। तो पहले आपने देखा होगा ऊपर से ऐसा नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, पानी जो है ऊपर की जाके फिर उसके बाद में ऐसा नीचे आता है, ऊपर भी ठंडा करके नीचे भी ठंडा करना है। ठीक है। तो ये चीज का खास ध्यान रखना। ये देखिए डिजाइन कैसा है इसका, इसी डिजाइन से पता चलता है कि आपका पानी जो है ऊपर की तरफ जाएगा और नीचे की तरफ आएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट चलता है पेंडेंट टाइप ऑफ फायर स्प्रिंकलर। ये पेंडेंट टाइप का फायर स्प्रिंकलर जो है ये नॉर्मल डिजाइन है। ये देखिए, ये पेंडेंट का मतलब ये देखिए, जो पानी जैसे ये गिरेगा ऊपर से, जैसा ये गिरेगा फटेगा तो बल्ब जो जैसा फट जाएगा तो पानी जो है ऐसा गिरेगा, जैसे बारिश गिरता है उस टाइप का ऐसा नॉर्मल गिरेगा। 6 से 9 फुट के अंदर पे ये पानी जो है गिरेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट और चलता है साइड वॉल टाइप फायर स्प्रिंकलर। ये देखिए साइड वॉल टाइप, ये साइड में लगा जाए, जैसे ये दीवार है, दीवार में इसमें क्या है लगाए हुए, देखिए अलग, इसमें भी अलग अलग है। जैसे कि ये वर्टिकल टाइप का है वो अलग से लगता है, उस टाइप का अलग अलग से 2-3 प्रकार का है। तो ये चीज का भी जानना बहुत जरूरी है। कहीं कहीं रूम पे क्या है, वहां पे पानी लगना नहीं चाहिए, वहां पे नहीं जाना चाहिए, कहीं कहीं भी ऐसा भी है। ठीक है ना। तो इस टाइप में क्या है, वहां का पानी का रिक्वायरमेंट नहीं है, उसी साइड का ही है, तो क्या है उस टाइप में लगाया जाता है, दीवार के पास में अलग अलग साइड में लगाया जाता है। ठीक है। तो इसका भी खास ध्यान रखना है। और दूसरा है लास्ट वाला। ये देखिए लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफिस वगैरह पे बहुत अच्छे अच्छे ऑफिस वगैरह पे लगाया जाता है। कंसिल टाइप स्प्रिंकलर। एक कंसिल टाइप स्प्रिंकलर देखिए ये कैसा है। ये कंसिल टाइप स्प्रिंकलर जो है कहाँ पे, खास तौर से कहाँ पे लगाया जाता है, ये देखिए बड़े बड़े ऑफिस में रहते हैं, बहुत बड़े बड़े ऑफिस में रहता है कि वहां पे स्प्रिंकलर लगाने से क्या है, अच्छा नहीं लगता है। तो उनके लिए क्या है वो, जैसे ये देखिए डिजाइन, देखिए ये डिजाइन कैसा है, देखिए ये डिजाइन जो है अब इसके अंदर पे लगा रहता है स्प्रिंकलर जो है, फिर उसके बाद में केप लगाए जाते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं ना कैसा है। तो इसी तरह क्या है, आपको ऑफिस में क्या है अंदर की तरफ लगा है, ऊपर से केप लगाया जाता है ताकि उसको ऑफिस को सुंदर और अच्छा लगे। ठीक है। तो ये स्प्रिंकलर लगाने से क्या है, बड्डा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए क्या है इस टाइप का भी लगाया जाता है। ये सब बड़े बड़े पैसा वालों को लगाते हैं। ठीक है। केप टाइप डिजाइन। केप टाइप डिजाइन में क्या होता है कि ये देखिए केप टाइप डिजाइन में किस तरफ है, देखिए देखिए, ये देखो ढक्कन जो है ना, ये ढक्कन जो ऐसा चिपक के रहता है। ठीक है। उसकी टेम्परेचर, जैसे उसकी टेम्परेचर जो है जैसे मतलब कि आ जाता है, ये कैप जो है ऑटोमेटिकली निकल के आ जाता है। तो ये देखिए ये कैसा है, टाइप को देखिए, ये कैप लगा हुआ है। ये कैप जो है जैसे आपको टेम्परेचर जो है जैसे मेंटेन कर जाता है, वो कैप जो है ऑटोमेटिक गिर जाता है। जैसे ऑटोमेटिक गिरेगा तो आपका पानी जो है बिल्कुल ऐसा आना शुरू हो जाएगा। तो ये सब सिस्टम यही है, मतलब या तो फ्यूज टूटो, या तो मतलब कैप खोले, या तो बल्ब टूटे, पानी तो वैसे ही गिरना है। तो सबका काम वही है। ये चीज जो है आप लोग जान गया होगा, फायर स्प्रिंकलर कितने डिजाइन का है, कितने टाइप का है, इसकी कलर कोड क्या है, कितना टाइप का है, कहाँ कहाँ पे ये लगाया जाता है, और फिर उसके बाद में ये स्प्रिंकलर का काम क्या है। आप ऑफिस पे नहीं है, आप घर पे नहीं है, फिर भी स्प्रिंकलर आपके घर को देखभाल कर रहा है। तो कितना इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना और इसको लगाना बहुत जरूरी है। जिसका भी घर है, बड़े बड़े घर है, वहाँ पे बिल्कुल इंस्टॉल करना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी भी कुछ भी हो सकती है। तो मेरा वीडियो जो है अच्छा लगे
तो बिल्कुल लाइक, कमेंट, शेयर कर देना और जो नए आए हैं और वो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और आपका जो ऑल जो है पक्का उसमें क्लिक कीजिए ताकि मेरा छोटी-छोटी जो भी वीडियो आता है वो आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।